आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 33। दोस्तों, आप सबके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। जैसे आप सबको अपना प्यार देकर उन्हें सब्सक्राइब करके, वैसे ही हॉरर स्टोरीज 33 को भी दीजिए, ताकि हम मेहनत करते रहें और आप सबके लिए नई नई डरावनी घटनाएं दुनिया भर से लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह दिल दहला देने वाली घटना, जो कि हमारे साथ शेयर की है रवि जी ने। तो चलिए मिलकर सुनते हैं आंखें बंद करके रवि जी की आप बीती उन्हीं की अंदाज में। हेलो, मेरा नाम रवि है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। उत्तराखंड के एक गांव का। दोस्तों, उत्तराखंड का नाम सुनते ही आप सबके जहन में पहाड़ और हसीन वादियां ये सब आता होगा। पर वो कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वैसा ही कुछ यहाँ भी है। ऐसा ही कुछ हुआ जब मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ ऊपर पहाड़ों में कैंपिंग करने गया 2 दिन के लिए। सुबह हम सब दोस्त एक जगह पर सामान के साथ इकट्ठा हुए और फिर कार में बैठे और वहां की ओर चल दिए जहां हमने कैंपिंग करनी थी। जगह का नाम तो दोस्तों मैं आप सबको नहीं बता सकता, पर हाँ इतना जरूर बता सकता हूँ कि वो जगह एक बहुत मशहूर टूरिस्ट प्लेस है। वैसे सफर ज्यादा लंबा नहीं होने वाला था, पर फिर भी हमें कैंपिंग वाली जगह पर पहुंचते पहुंचते लगभग 6 घंटों का समय लगने वाला था, क्योंकि वो पहाड़ बहुत ऊंचे हैं और हम नीचे की ओर हमारे गांव में रहते थे। इसलिए धीरे धीरे सफर को अंजाम देते हुए हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में हम सब दोस्त खाते पीते उस जगह पर पहुंचे, क्योंकि हम सुबह के 11 बजे के करीब अपने गांव से निकले थे। इसलिए पहुंचते पहुंचते हमें शाम के लगभग 5:30 बज गए और वहां पहुंचकर हमारा गाइड भी हमारे साथ जुड़ गया। वैसे तो हम वहीं के निवासी हैं और पहाड़ों की हमें आदत भी है, मगर गाइड होने से बहुत सहारा मिल जाता है। इसलिए कैंपिंग के लिए हम पहली बार ही गए थे। हमारे गाइड हमें उस जगह ले गया पहाड़ की चोटी पर, जहां टेंट लगाने और खाना बनाना था। तभी हम सब तैयारियां करने लगे। तैयारियां करते करते हमें लगभग रात के 8 बज गए और खाने में 9 उसके बाद। हमारे गाइड ने हम सब से सोने को कहा। उसका कहना था कि दिन के वक्त शांत सी दिखने वाली ये जगह, ये वादियां रात के पहर में खौफजदा हो जाती हैं। इसलिए सुबह ही जाएंगे जहां भी घूमना है। पर हम सबका प्लान तो दोस्तों कुछ और ही था। हमारा प्लान था कि जब वो गाइड सो जाएगा तो हम चुपके से एक राउंड लगा कर आएंगे सब दोस्त। पर हम सब दोस्त में से 2 दोस्त ऐसे भी थे जो बार बार मना किए जा रहे थे, पर जैसे तैसे हमने उनको भी साथ चलने के लिए मना ही लिया। और देखते ही देखते कब रात के 1 बज गए पता ही नहीं चला। हम धीरे धीरे कर सब दोस्त अपने अपने टेंटों से बाहर निकले और आगे जंगल की ओर चलने लगे। वो पहाड़ के ओर ऊपर की ओर जाने का रास्ता था, इसलिए हम सब वहीं चल दिए। पर हमारे वही दोनों दोस्त न जाने क्यों बहुत डरे हुए थे। उनका कहना था कि उस ओर मत चलो यार, वहां के लिए लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई हुई हैं। लोगों का कहना है कि वहां एक घर बना हुआ है जो काफी सालों से बंद है और वहां भूतों का बसेरा माना जाता है। कहते हैं रात के वक्त वहां कोई नहीं जाता। पर क्या करें दोस्तों, ये सब सुनकर मेरे वहां जाने की ऐसी चुल मची कि अपने सब दोस्तों को मैंने वहां जाने के लिए जैसे तैसे कर मना ही लिया। पर हमें क्या पता था कि वहां जाने का मेरा वो फैसला बहुत गलत साबित होने वाला है। हम सब दोस्त आगे की ओर बढ़ने लगे और उस घर को ढूंढने लगे। मैं एक बार आप सबको बताना चाहूंगा कि हम पहाड़ के जिस हिस्से में थे वहां लोग जाने से भी डरते थे और हम उसी ओर आगे और अंदर जाए जा रहे थे। कुछ और दूर आगे जाने पर हमें टॉर्च की रोशनी में एक पुराना सा खंडर मकान दिखा। मतलब मकान तो नहीं कहा जा सकता उसे, क्योंकि वो घर था ही इतना बड़ा। देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वो किसी राजा महाराजों का बंगला रहा होगा, पर अब उसकी हालत बहुत जर्जर थी। लगता है काफी समय से यहाँ कोई नहीं आया, मैंने अपने दोस्तों से कहा। उन्होंने भी हाँ का इशारा किया और तभी मेरा एक दोस्त बोला, भाई चल, अब तूने ये देख लिया है तो चल वापस कैंप में चलते हैं। तभी मैंने बोला, यार इतनी दूर आने का फायदा क्या होगा अगर अंदर जाकर चेक ना करें तो। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे से गुजरा हो। मैंने जल्दी से पीछे घूम कर देखा तो पीछे कोई नहीं था।
ये मैंने अपने दोस्तों को बताना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वो पहले ही इतना डरे हुए थे, ये बात सुनकर और डर जाते। इसलिए मैं चुप रहा। तभी मेरे दोस्त ने कहा कि उसके ऊपर पानी गिर रहा है कहीं से। मैंने उसकी ओर टॉर्च मारी, तो फिर जो हमने देखा, वो देख तो सब दोस्तों के होश उड़े रह गए। दरअसल हम सब ने देखा कि उसके सिर पर खून गिरा हुआ है। हम जल्दी से इधर-उधर देखने लगे कि ये कहाँ से आया है, कि तभी मैंने टॉर्च का मुंह पेड़ के ऊपर मारा। फिर तो बस सबकी हालत पतली हो गई। दोस्तों, हमने देखा कि पेड़ के ऊपर टहनी पर हमारा गाइड की लाश लटकी हुई है, वो भी आधी खाई हुई हालत में। तभी मेरे दोनों दोस्तों के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। हम अभी यही अनुमान लगा रहे थे कि ये काम किसी जानवर का है या क्या, कि तभी एक पेड़ के पीछे से हमें परछाई दिखाई दी। वो आदमी था या औरत थी या कोई जानवर, ये देखते इससे पहले ही उसे देख मेरे सब दोस्त उसी घर के अंदर दौड़ने लगे, बजाय कैंप की ओर भागने के। इसलिए मजबूरन मुझे भी उनके पीछे पीछे भागना पड़ा। अभी भी मुझे वो काम किसी इंसान का लग रहा था, पर जैसे ही मैं अपने दोस्तों के पीछे उस घर के अंदर आया, फिर तो मानो हमारे रोंगटे ही खड़े होने लगे। दोस्तों, उस घर के अंदर आते ही हमने देखा कि पूरे घर में मांस के टुकड़े और खून ही खून हर तरफ फैला हुआ है। पर क्या करते, हम अब ना तो पीछे जा सकते थे, क्योंकि पीछे वो था जिसने गाइड की जान ली, वो भी बेदर्दी से, और इस घर में भी नहीं रुक सकते थे। पर इससे पहले हम कुछ करते, मेरे एक दोस्त जिसका नाम पवन था, उसका ऊपर एक काली सी परछाई आकर गिरी और उसने एक झटके में मेरे दोस्त की गर्दन धड़ से अलग कर दी, वो भी अपने हाथों की मदद से। तभी हम सब दोस्त ऊपर सीढ़ियों की ओर डर के मारे भागने लगे। मुझे नहीं पता मैं कैसे बचा और सीधा एक रूम में आकर छिपा। मेरे साथ मेरा एक दोस्त ही था, मेरे बाकी के दो दोस्त न जाने कहाँ थे। पर हम जिस कमरे में थे, उस कमरे में एक बड़ी सी पुरानी सी तस्वीर लगी हुई थी, किसी महिला की। और पूरे कमरे में हर तरफ जाले ही जाले लगे हुए थे, जैसे जाले पूरे घर में थे। वहां एक पलंग भी था, पुराना सा, जिसके नीचे हम दोनों दोस्त बड़े आराम से छिप सकते थे। इसलिए हमने वहीं छिपना सही समझा। आपको मैं सच बताऊं तो डर के मारे मैं और मेरा दोस्त दोनों थर थर कांप रहे थे, क्योंकि अभी अभी हम मौत का ऐसा मंजर देख कर आ रहे थे, जो देख बड़े बड़ों की हिम्मत भी जवाब देने लगे। और फिर हम सब तो अभी 23 या 24 साल के जवान लड़के थे। तभी मेरे साथ छिपा मेरा दोस्त बोलने लगा, तो भाई, ये कहाँ ले आया है यार तू? देख, तेरी बेवकूफ़ी की वजह से पवन को अपनी जान गंवानी पड़ी। अभी वो मुझसे बात ही कर रहा था कि तभी हमारे कमरे के बाहर से मेरे एक दोस्त की चीख सुनाई दी, और हमें समझने में देर नहीं लगी कि हमारा एक और साथी उस चुड़ैल का शिकार बन गया है। तभी मेरी नज़र उसी बेड के नीचे पड़ी भगवान जी की एक मूर्त पर गई, और मैंने जल्दी से मूर्त को अपने हाथों में ले लिया और उनसे जान बचने की गुजार गुहार करने लगा। मेरे दोस्त भी अपनी आंखें बंद किए भगवान का मन ही मन नाम लेने लगा। मेरे मन भी बस यही दुआ चल रही थी उस समय कि कैसे भी करके आज हमें इस मुसीबत से बचा लो भगवान, इसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमारी रक्षा करिए। बस यही सिमरन वही हम उस कमरे में बैठे पूरी रात करते रहे। और सुबह के सूरज की पहली किरण जब हमारे मुंह पर आई, तो हमारी जान में जान आई। वैसे तो पूरी रात हम दोनों ने जाग कर बिता दी, और पूरी रात हमें कमरे के बाहर से किसी के घुर्राने और कभी किसी के रोने की, चिल्लाने की आवाजें लगातार आती रही। कई बार तो दरवाजे पर दस्तक भी हुई। शायद वो भगवान का ही कोई करिश्मा था, जो साया कमरे के अंदर आ ना सका। और कुछ इस तरह उस रात हम दोनों की तो जान बच गई, मगर हमारे 3 दोस्तों को और उस गाइड को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पर इसके बाद दोस्तों, जब हमने पुलिस में इस चीज़ की रिपोर्ट लिखवाई और जब तफ्तीश हुई, तो पुलिस वालों को किसी की भी लाश बरामद नहीं हुई। हाँ, उस घर के अंदर से कुछ मांस के टुकड़े और खून की बूंदें जरूर बरामद हुई, पर हर तरफ कहीं भी हमारे दोस्तों की या गाइड की कोई भी नामो निशान नहीं मिला। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह घटना? यदि पसंद आई हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।
और देखते रहें हॉरर स्टोरीज 33। कल मिलते हैं दोस्तों एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।